तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल 12 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की तारीख भी आपको बोल देता हूँ। आज की तारीख है 6 अगस्त 2025। हो सकता है ये वाला वीडियो आप 6 अगस्त के बाद कभी तो देख रहे होंगे। तो याद रखना 12 शेयर्स के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। लेकिन क्यों होने वाला है? क्योंकि ब्रोकर ने इसके ऊपर टारगेट दिया, सिर्फ उसके लिए क्या? बिल्कुल नहीं। ब्रोकर ने टारगेट दिया वो बात अलग है, और मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट अच्छा हो या खराब हो मैटर नहीं करता, लेकिन कमेंट्री क्या है, कमेंट्री के ऊपर हमेशा फोकस करो। बिकॉज कमेंट्री में जो चीजें लिखी होती है उससे कंपनी का आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है उसका हमें काफी बेटर आइडिया मिल जाता है। तो हमेशा कमेंट्री के ऊपर फोकस करो, टारगेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अभी कौन से ये 12 शेयर जल्दी से इनको देख लेते हैं। पहला स्टॉक स्क्रीन के ऊपर नाम आपको नजर आ रहा ही होगा, भारतीय एयरटेल के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ यहाँ पर अलग अलग व्यूज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव अर्निंग लेकिन मिक्स्ड व्यू फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज। सबसे पहले यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले की बात करें तो इनका टारगेट स्टॉक के ऊपर 1890 के करीब नजर आएगा, मतलब 1900 के काफी नजदीक का। और इक्वल वेट का रेटिंग दोस्तों इन्होंने स्टॉक के ऊपर देके रखा है। सीएलएसए ने स्टॉक के ऊपर टारगेट 2035 का देके रखा है, और रेटिंग इन्होंने आउट परफॉर्मेंस का दिया है, जो ऑब्वियस सी बात है काफी पॉजिटिव माना जाता है। अब इन्होंने इसके पीछे के कुछ कारण क्या बोल के रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग मोबाइल बिजनेस, मोबाइल का बिजनेस जो इनका चल रहा है काफी मजबूती से चल रहा है। गुड एआरपीयू, मतलब एआरपीयू कैटेगरी में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और डेब्ट यानी कर्जा ये भी रिड्यूस किया है, इन्होंने करके दिखाया है। तो ये कुछ पर्टिकुलरली पॉजिटिव साइंस इसमें हमको देखने को मिल रही है। गुड सिग्नल फॉर इन्वेस्टर बट अपसाइड में नाउ बी लिमिटेड, ये वाला चीज भी इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो अगर ले रहे हो तो इतना भी हवा में मत रहो कि एकदम जबरदस्त बड़ी वाली तेजी आएगी। दोनों ने अपना अपना टारगेट देकर तो रखा है, रेटिंग तो रखी है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि अपसाइड में नाउ बी लिमिटेड, लिमिट में ही अपसाइड रहेगी। बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग जबरदस्त टाइप का मोमेंटम आने का चांसेस इसमें काफी कम है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखे इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस चाहिए तो कर सकते हो। दूसरा स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय हेक्साकॉम। इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर, मतलब ब्रोकर्स के स्टॉक के ऊपर मिक्स रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। मिक्स का मतलब क्या? अच्छा बुरा न्यूट्रल कुछ भी देखने को मिल सकता है। अब क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जेफरीज ने स्टॉक के ऊपर 2250 का टारगेट दिया है, बाय कॉल दिया है, डिसेंट रिजल्ट है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें वो एक्सपेक्ट की जा रही है। मतलब यहाँ पर ओवरऑल एक न्यूट्रल कमेंट्री आपको देखने को मिलेगी, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कमेंट्री में आपको नजर नहीं आएगा। सीएलएसए की बात करें 1525 के करीब का टारगेट है, अंडर परफॉर्मेंस का यहाँ पर इन्होंने एक रेटिंग दिया है। अर्निंग वीक है इस क्वार्टर की, ऐसा इन्होंने यहां पर बोला है। तो इन द एंड अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल इस स्टॉक में जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। अब वॉलेटिलिटी का मतलब बहुत सारे लोग डायरेक्टली नेगेटिव ले लेते हैं, तो वॉलेटिलिटी का मतलब नेगेटिव नहीं होता, एक बड़े रेंज में स्टॉक ऊपर नीचे काफी तेजी से हो सकता है, ऐसा इसका मतलब निकल करता है। मतलब बहुत ही बड़े बड़े स्विंग स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं पर्टिकुलर जोन में, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है। ये वाला पर्टिकुलर बोल सकते हो एक सेंटेंस भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉन्कर की हम बात कर रहे हैं। अब इसका परफॉर्मेंस वीक है। एमएस यानी मॉर्गन स्टैनले ने स्टॉक के ऊपर 515 का टारगेट दिया है, रेटिंग इस इन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना अंडर वेट का दिया है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बिलो एक्सपेक्टेशन, मतलब यहाँ पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है और जो रेवेन्यू है जितना मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बड़े बड़े एनालिस्ट एक्सपर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी नीचे का देखने को मिल रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव या न्यूट्रल की बात नहीं हो रही है, थोड़ी खराबी बात हो रही है, इसलिए वीक परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पर पहले ही बोल के रखा है। स्पेशली इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है इसमें इनका परफॉर्मेंस जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए अगर डोमेस्टिक मार्केट में पकड़ किसी कंपनी की कमजोर हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उसका थोड़ा सा खामियाजा भी कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा कॉशियस रहने का यहाँ पर बोला है, कॉशन एडवाइस बोला है। मतलब क्या? थोड़ा संभल कर रहो, डरना नहीं है लेकिन थोड़ा संभल कर रहो, ये बात इन्होंने बोली है। कंसिडर करो बेटर ऑप्शन, मतलब अगर आपको इस सेक्टर में प्ले करना ही है तो कॉन्कर की बजाय कोई इससे बेटर ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो उसके ऊपर फोकस करो, ये चीज भी इन्होंने यहाँ पर बोली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ, जिसका नाम दोस्तों डीएलएफ। डीएलएफ की अगर हम बात करें तो देखिए इस पे को ऊपर कुछ जरा पॉजिटिव कमेंट्री आपको नजर आएगी। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट, ऐसा कुछ सेंटेंस सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ हमको नजर आएगा। जेफरिस ने बाय कॉल स्टॉक के ऊपर दिया, टारगेट 1000 का दिया है। इनका मुंबई में मुझे अभी पता है कुछ समय पहले एक नया लॉन्च हुआ था, वो भी काफी बढ़िया गया था, न्यूज में भी आपने देखा होगा। और मुंबई में भी बहुत सारी चर्चा इनके प्रोजेक्ट में या इन्होंने जो भी अनाउंसमेंट किया था उसकी चल रही थी। तो
मुंबई का इनका जो लॉन्च था अनएक्सपेक्टेड था, इतना बढ़िया जाएगा, लेकिन काफी शानदार गया था, जिसके बारे में बहुत सारी खबरें मार्केट में चल भी रही थी। और नॉर्मल लोकल न्यूज चैनल की बात करें या इंडिया के अलग अलग न्यूज चैनल्स की बात करें, वहां पर भी हमको देखने को मिली थी, जो नॉर्मली हो ही जाता है इस इंडस्ट्री में। अब स्टेबल रियल एस्टेट ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, मतलब रियल एस्टेट में अगर कोई स्टॉक के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक एक स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकता है। खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो स्टॉक के ऊपर फोकस रख सकते हो। ये वाला पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट इनका निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों ब्रिटानिया, ब्रिटानिया मार्केट का काफी पुराना प्लेयर है, एक जबरदस्त टाइप का मार्केट शेयर आपको नजर आएगा। बिस्किट इंडस्ट्री में काफी जबरदस्त तरीके का कब्जा ये कई सालों से बनाकर बैठा है। डेयरी इंडस्ट्री भी है और वहां पर भी काफी बढ़िया परफॉर्म करते आ रहे हैं। इसके ऊपर भी मिक्स परफॉर्मेंस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ब्रोकर की तरफ से सीएलएसए का टारगेट 5973 के आसपास है, आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया है। नोवोरा ने स्टॉक के ऊपर 5875 का टारगेट दिया है, न्यूट्रल रेटिंग दिया है। और मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक के ऊपर 5511 का टारगेट दिया है, इक्वल वेट का इन्होंने यहाँ पर रेटिंग दिया है। अब इनका तीनों का कमेंट्री का मिक्सचर अगर हम देखें तो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ब्रांड इन्वेस्टमेंट इनका ऑनगोइंग है, तो ठीक है। एक ओके ओके टाइप का कमेंट आपको नजर आएगा, निगेटिव तो नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त पॉजिटिव भी बोल नहीं सकते। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो फास्ट रिटर्न शॉर्ट टर्म में। और देखिए सच बात बोलो तो ये शॉर्ट टर्म में फटाफट भागने वाला स्टॉक है नहीं। मैं कितने सालों से स्टॉक को देख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कभी तो कुछ मार्केट में काफी डेंजरस टाइप का तेजी का मोमेंटम रहेगा, तब ये स्टॉक 5-6% थोड़ा बहुत भाग जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12% भाग जाता है। तो शॉर्ट टर्म में अब तक तो मैंने स्टॉक को बहुत खतरनाक परफॉर्म करते वक्त तो कभी देखा नहीं हो। कोविड का फॉल के बाद रिकवरी छोड़ दो, लेकिन बाकी टाइम में कभी भी स्टॉक कुछ ज्यादा शॉर्ट टर्म में भागा नहीं है। तो वही बात इन्होंने बोली है, शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी रिटर्न की अपेक्षा मत करना, जो बिल्कुल सही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, थोड़ी बहुत इन बिटवीन तकलीफें आ भी गई तो भी होल्ड करने का ट्राई करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बचे हुए शेयर्स की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों कंसाई नेरोलैक, और इस स्टॉक के ऊपर अगर मैं बात करूं, नोमुरा की टारगेट 325 का है, बाय का रेटिंग आ चुका है। क्वार्टर थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी बढ़िया यहाँ पर नजर आ रही है। ये टाइप का कमेंटर नजर आ रहा है, मतलब टाइम खराब चल रहा है लेकिन फ्यूचर का ग्रोथ काफी बढ़िया हो सकता है। ये एक अच्छा कमेंटर देखने को मिल रहा है। ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडस्ट्रियल पेंट्स इस कैटेगरी में इस कंपनी के द्वारा। कीप वॉच इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी काफी हाई देखने को मिल रहा है। इसी से कनेक्टेड इसी सेक्टर का एक और प्लेयर बर्जर पेंट्स, मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक के ऊपर 482 का टारगेट दिया है, अंडरवेट कॉल दिया है। और इन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि बहुत ही टफ कंपटीशन अभी चल रहा है इस सेक्टर में, लेकिन अभी भी ये ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी ग्रोथ रुक गई है, ये अभी भी ग्रो हो रहा है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बोल के रखी है। एचएसबीसी ने स्टॉक के ऊपर टारगेट दिया है 640 का, बाय यहाँ पर रेटिंग दिया है। और उसके अलावा इन्होंने ये बोला कि एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ इन सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में एक अच्छा ग्रोथ निकल कर आ सकता है, ये पर्टिकुलर चीज इन्होंने बोली है। वेट पेशेंटली फॉर रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न्स का एक उम्मीद कर रहे हो तो पेशेंस आपको स्टॉक में दिखाने होंगे। और देखिए पेंट इंडस्ट्री भी ना कोई फास्ट इंडस्ट्री नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो अब तक समझ आ ही चुका होगा, लेकिन नए नए लोग को ना कुछ खास पता नहीं होता। नए नए लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, किसका उसका सुनते हैं, आ जाते हैं और ऐसे स्टॉक खरीदते हैं। उनको लगता है कि अरे इतना बड़ा ब्रांड है, स्टॉक तो भाग ही नहीं रहा है। तो यही बात है, मार्केट का आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होता है। हर एक स्टॉक का मतलब रन होने का तरीका, भागने का तरीका, गिरने का तरीका अलग रहता है। अब बर्जर पेंट्स ऐसा स्टॉक नहीं है जब गिरेगा तब डेंजर गिरेगा, बिल्कुल नहीं। ये भागता भी स्लो है और गिरता भी स्लो है। तो ये ऐसे कुछ स्टॉक होते हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो या पोर्टफोलियो अपना बना रहे हो और सेफ्टी आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है तब। और ऐसे स्टॉक रिटर्न कम देते हैं लेकिन सेफ्टी आपकी ज्यादा होती है कंपेयर टू स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक होते हैं उनके कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें, बिजनेस इनका स्लोली इंप्रूव हो रहा है, ये वाला यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है। जेफरिस की तरफ से होल्ड का रेटिंग आपको देखने को मिलेगा, अपग्रेड टू होल्ड कर दिया है और टारगेट है लगभग 2000 के काफी करीब 1970 का। यूएस का परफॉर्मेंस इनका खराब है, लेकिन H2 एक्सपेक्टेड बी बेटर। आने वाला समय एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफी बढ़िया यहाँ पर निकल कर आ सकता है। उसके अलावा गुड फॉर फार्मा पोर्टफोलियो, फार्मा का सेक्टर का पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हो तो उसमें डेफिनेटली ये वाला स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन स्लाइटली एक्सपेंसिव है। इसके वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा सा महंगा है।
हल्का सा, ये भी बात इन्होंने यहाँ पर बोल के रखी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अदानी ग्रुप का अदानी पोर्ट, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, गुड मार्जिन, मार्जिन भी अच्छा है, क्वार्टर भी काफी मजबूत रहा। सीएलएस ने आउट परफॉर्म का टारगेट दिया है 1764 का टारगेट, जेफरीज ने बाय रेटिंग दिया है 1815 का टारगेट। तो 1764 और 1815 अच्छे अच्छे टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। और कमेंट्री दोनों की निकाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ सीन इन लॉजिस्टिक एंड मरीन, मरीन और लॉजिस्टिक कैटेगरी में ग्रोथ देखने को मिली है। स्टेबल रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रिटर्न्स में, लेकिन स्टेबल रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें मिल सकते हैं या मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, औरोबिंदो फार्मा, ये भी एक बहुत ही पुराना प्लेयर मार्केट का इस कैटेगरी का देखने को मिलेगा। थोड़े इशू है लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, मतलब इसका ये भी निकाल सकते हो शॉर्ट टर्म थोड़े से तकलीफ हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी काफी मजबूती स्टॉक में नजर आनी चाहिए। एचएसबीसी ने टारगेट इसका कम कर दिया है 1255 के आसपास का, लेकिन अभी भी बाय का अपना कॉल मेंटेन करके रखा है। अमेरिका का बिजनेस कमजोर है लेकिन यूरोप का बिजनेस काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है, स्पेशली आफ्टर प्रोडक्शन इंक्रीज। इनका जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है उसके बाद ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए और भी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर साबित हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी पर्टिकुलर दो स्टॉक की तरफ। ये दोनों स्टॉक सीमेंट सेक्टर से आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ओवरऑल व्यू इस सेक्टर पे निकल कर ये आ रहा है कि प्राइस स्टेबल रहेगी इवन इन मॉनसून सीजन में भी। और सीएलएसए ने इस पर्टिकुलर यहाँ पर बोल के रखा है कि 6 से 7% का डिमांड में ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, और प्रॉफिट का ग्रोथ लगभग 35% के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, ठीक है। और इसमें दो स्टॉक पिक किए जा रहे हैं जिसमें एक नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरा नाम है दोस्तों अंबुजा सीमेंट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी मजबूत इस सेक्टर की देखने को मिल रही है, और इस सेक्टर में अगर आपको ध्यान देना है तो अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट या इन दोनों पे आप चाहे तो अपना एक फोकस रखने का ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।